ये आप करते रहो, क्या और आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। मेरा मन थोड़ा सा मतलब ये उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार कुछ ज्यादा ही हंगामेदार रहा। प्रदर्शन ऐसा रहा कि विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन रहा और विधानसभा के अंदर ही। न सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बल्कि देश के सदन में भी एक बड़ा हंगामा चला। या यूं कह लीजिए कि इस बार का शीतकालीन सत्र पूरी तरीके से हंगामे के भेंट चढ़ गया। लेकिन इन सभी के बीच कुछ ऐसा हुआ जो लोकतांत्रिक मूल्यों, सहजता, सरलता, समरसता का एक द्योतक बन के सामने आया। बात करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा। इसमें जो सबसे ज्यादा गरिमामयी पद होता है वो होता है उस सदन के अध्यक्ष का। लेकिन सोचिए, जब उस अध्यक्ष को ही हाथ जोड़ना पड़े, माफी मांगनी पड़े, कहीं ना कहीं उसका दुख, उसका दर्द लोगों के सामने निकल कर आएगा। और खासकर जब उसके सामने बैठे हों पत्रकार। वैसे तो स्पीकर साहब ने बहुत ही सहज भाव में ये कहा कि हम निराश हुए, लेकिन हमारे ही संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार ने जब ये सवाल पूरी तरीके से भरसक बातों से पूछ लिया और ये पूरा बात कह दिया कि सर, जब तक आप बोलेंगे नहीं, इस पे खबर नहीं निकलेगी, इस पर आपके मन के क्या भाव हैं वो पता नहीं चलेंगे। तो इस पर सतीश महाना ने क्या कुछ कहा हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। आप देखिए इस वीडियो को। सदन में जो हुआ, सदन को समय पहले स्थगित करना पड़ा। मेरा मन थोड़ा सा मतलब ये जैसे ज्यादा ही खराब हो गया। जी हाँ, तो इस वीडियो में जो शख्सियत सवाल पूछ रहे हैं उनका नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह। अनादि टीवी के स्टेट ब्यूरो हेड है, काफी चर्चित शख्सियतों में से एक माने जाते हैं। और इस वक्त हमारे फिल्मटिक्स पर हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। अमरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। शीतकालीन सत्र में आपका स्वागत हुआ, फिल्मटिक्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है। अनादि टीवी पे आपने धुआंधार इंटरव्यू किया। सबसे पहले संक्षेप में जानना चाहूंगा, ओवरऑल शीतकालीन सत्र जो रहा तो ये कैसा रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे विशाल बड़ी विधानसभा है, विस्तारित विधानसभा है। 403 विधायक चुन करके विभिन्न क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आते हैं और जनता के मुद्दे सदन में उठाते हैं। शीतकालीन सत्र इसलिए भी विशेष था इस बार क्योंकि शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट आना था। उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महोत्सव महाकुंभ होने जा रहा है। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनऑफिशियली उसकी शुरुआत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां हुआ। 7,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले उस डिजिटल महाकुंभ के लिए लोकार्पित की, सौंपी। और वहां पर उन्होंने बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से अपनी बात भी रखी। वहां एक कार्यक्रम था जिसमें श्रद्धालु, जिसमें महाकुंभ से संबंधित लोग मौजूद थे। बड़ी भारी संख्या में भीड़ थी, पुरुष स्त्री सभी उसमें थे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का महाकुंभ इसलिए विशेष है कि ये सुरक्षित है, ये हरित है और ये डिजिटल है। एक ऐप के बारे में उन्होंने वहां बताया, महाकुंभ सहायक ऐप। इसमें सहायक की स्पेलिंग SAHAAI और YAK है। और उस ऐप के माध्यम से कुंभ में जाने वाले सभी दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को, साधुओं को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर से आने वाले लोगों को वहाँ की सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। ऐसी बहुत सारी अनोखी चीजें थी जिन पर इस सत्र में बात होनी थी। और अनुपूरक बजट भी इसके लिए लाया गया, इन चीजों के लिए ही लाया गया। सरकार ने लगभग 2.5% के आसपास जो मूल बजट था उसका अनुपूरक बजट सरकार इसमें लेके आई। लेकिन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा है। और कहीं न कहीं आज विधानसभा अध्यक्ष ने काफी ज्यादा हंगामा अपनी प्रेस वार्ता में एक विधायक को एक मार्शल टांग ले गए। विपक्ष ने लगातार कहा कि बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि एक विधायक, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, मार्शल उसे टांग ले गए। हालांकि बाद में स्पीकर साहब ने हाथ भी जोड़ा, खेद प्रकट किया। इस पूरे सीन को कैसे देखते हैं? देखिए, हंगामा तो पहले भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ है, माइक तोड़े और बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ माइक तोड़े गए, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष पर हमला हो गया, उनके नाक से ब्लड निकल आया। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के इस पार और उस पार 2 मुख्यमंत्री एक साथ बैठे। ऐसा भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। केसरीनाथ त्रिपाठी के समय पे ऐसा हुआ था। जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री के रूप में थे और मुलायम सिंह यादव भी बैठे। सर निश्चित ही, लेकिन इस बार जो हुआ उसमें खास बात यह थी कि न तो मुख्यमंत्री का भाषण हो, न नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो।
अनुपूरक बजट आया, सबको उम्मीद थी कि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष इस बजट पे अपनी आपत्तियां जाहिर करेंगे, अपने भाषण में इसमें जो कमियां हैं उनको जनता के सामने रखेंगे, और फिर मुख्यमंत्री जो कि नेता सदन होते हैं वो इस पर अपनी बात रखेंगे, अपनी सफाई देंगे, या जनहित में ये बजट कैसे है, लोक हित में कैसे है, प्रदेश हित में कैसे, ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी। पत्रकार भी प्रतीक्षा में थे, हम भी प्रतीक्षा में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निश्चित ही सर, आपको पूरे दिन नारेबाजी चली और सदन समय पूर्व स्थगित हुआ, और आज उसका विषाद विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पर दिखाने। लेकिन इसी बात को सर अगर मैं पूरा करूं तो आप वरिष्ठ हैं, काफी समय से आप विधानसभा को कवर करते चले आ रहे हैं। एक चीज जो हुई है वो इस बार नवाचार थी, जहां तक मेरा ज्ञान है जी, कि किसी विधानसभा सत्र के बाद इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकायदे ऐसे बिंदुओं को, जैसे मैंने कुछ बिंदुओं को मार्क कर रखा है, जो ये मुझे कागज मिला है सतीश महाना जी के प्रश्न नोट जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा को पिछले 3 वर्षों से, ये मैं ऑन बिहाफ सतीश महाना जी के कह रहा हूं, मैंने निर्बाध रूप से बिना किसी व्यवधान के संचालित करने का प्रयास किया है। राजनीतिक जीवन में मेरा जो भी अनुभव है उसको सारांशतः मैंने विधानसभा संचालित करने में प्रयोग किया, काफी हद तक सफल रहा। लेकिन अभी सतीश महाना जी कह रहे हैं पिछले सत्र में, जो कि कल ही समाप्त हुआ है, कतिपय ऐसी व्यवस्थाएं, व्यवधान दृष्टिगोचर हुए जो संसदीय लोकतंत्र के लिए निराशाजनक है। बिल्कुल, देखिए ये पहली बार सर हुआ, इसको किस तरीके देखिए सतीश महाना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी करते रहे, जब से वो अध्यक्ष बने हैं। सत्र की समाप्ति और कई बार सत्र से पूर्व भी वो प्रेस वार्ता करते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं जी। कई बार पत्रकारों को अपने साथ भोजन भी कराते हैं, जैसा आज भी उन्होंने कराया पत्रकारों से प्रेस वार्ता के बाद। हालांकि वो विषाद में थे, उनके चेहरे पर विषाद दिख रहा था। उन्होंने उसको, जब मैंने प्रश्न उनसे किया, पूरक प्रश्न किया, तो उन्होंने उससे बताया भी जी। हम इत्तेफाक से उस समय हमारा कैमरा चल ही रहा था, और जिस समय आपने वो सवाल पूछा, क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई। मैंने एक चीज और भी कोट की है कि अध्यक्ष के रूप में विधानसभा एवं विधानसभा के माननीय सदस्यों की संवैधानिक गरिमा को प्रतिस्थापित करने हेतु मैंने विभिन्न प्रयास किए, विधानसभा के आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया, विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली को अधिक सुसंगत एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, जब भी कुछ हम ऐसा बहुत बेहतर करते हैं तो हम उतने ही ओज से, उतने ही तेज से वो बातें करते हैं। ठीक बात है कि सतीश महाना भी विषाद में जरूर थे, बिल्कुल। और उन्होंने पहली बार जब वाक्य बोला तो उनका वाक्य था कि मेरा मन थोड़ा, जी जी जी, पहली बार इतना कह के उन्होंने बात खत्म की। फिर वो अन्य प्रश्नों का जवाब देते रहे, लेकिन फिर जब बात पूरी करने के लिए मैंने उनसे पूरक प्रश्न किया, मैंने उनसे कहा वो जो आपने ये कह के छोड़ दिया है कि मेरा मन थोड़ा, तो थोड़ा के आगे क्या शब्द हम लगा लें, क्योंकि हमारी खबर नहीं बनेगी जी, अगर हम पूरी बात आपकी नहीं समझ पाएंगे थोड़ा क्या। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा व्यथित तो है, थोड़ा नहीं ज्यादा जी। उन्होंने कहा व्यथित तो है मेरा मन थोड़ा, पहले उन्होंने बोला था, तो मैंने बोला उसके आगे आप शब्द दे दीजिए, क्या शब्द है, पूरा कर दीजिए उसको। तो उन्होंने कहा कि व्यथित तो है, थोड़ा नहीं ज्यादा। बाद में हालांकि उसके बाद पत्रकारों के बीच में आए, वो भोजन कर रहे थे, पत्रकार सबसे मिले, हम सभी लोगों से मुलाकात, परंपराओं का उन्होंने निर्वहन किया, और इसे उनका बड़प्पन ही कहा जाएगा। वो अनुभवी हैं, लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं, जब से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक युवा अवस्था से चुनाव लड़ना शुरू किया। कानपुर की जिस सीट से वो अभी महाराजपुर से चुन के आते हैं, वहाँ लगातार वो चुनाव जीतते रहे, विधायक है, मीडिया के प्रति भी काफी मंत्री रहे, सरकार में मीडिया के प्रति उदार है। पहले भी कभी वो ऐसी स्थिति आई जब मीडिया के और संसदीय परंपराओं के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, तो सतीश महाना जब मिनिस्टर थे तब भी वो समझने आ जाते थे। एक बार मुझे याद है कैंटीन को लेकर कुछ विवाद हुआ पत्रकारों में, तो आए और उन्होंने एकदम अकस्मात आकर पत्रकारों से क्षमा मांग ली कि सबकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। तो बड़प्पन कहीं न कहीं वो दिखाते रहे, और उन्होंने बड़प्पन शायद सदन में भी दिखाया, लेकिन आज उनका जो भाव था वो वही था। ये अलग बात है, मैंने वहां जताया नहीं, लेकिन तू ये ना समझ तूने दिल दुखाया नहीं, इस भाव के साथ शायद वो अपनी बात कह रहे। एक और बात भी उन्होंने कही जो मैंने कोट की थी, हम सभी ने कोट की होगी। उन्होंने एक बात कही कि सत्ता पक्ष को विपक्ष को पूछने का अधिकार है, और सत्ता पक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जवाब दे। तो सर, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था अतुल प्रधान वाला, अगर उसमें देखा जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आ रहा था, मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का भी बयान आ रहा था, और इन्हीं के बीच में माता प्रसाद पांडे जी जब बोले तब अतुल प्रधान बीच में वहां पर आए। तो क्या ऐसा लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं जो पूरा घटना वहां पर घटी हुई, तो इसमें जो सतीश महाना जी हैं वो कहीं एहसास किया कि क्या वो निर्देश गलत हो गया था, या इस तरीके से कुछ ऐसा? देखिए, मैं कुल मिलाकर नीतीश आपको बताना चाहूंगा, जितना मेरा अपना अनुभव है पिछले 18 वर्ष से विधानसभा के कवरेज का, संसदीय संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं ने संवैधानिक अधिकार तो दिए,
जी। ढेर सारे अधिकार सदस्यों को दिए हैं, जो कि चाहे वो विधायक हों या संसद के सदस्य हों, संवैधानिक संस्था के सदस्य होने के नाते उनके ढेर सारे संवैधानिक अधिकार तो हैं, लेकिन उनका कर्तव्य भी निर्धारित है उसमें। संविधान ने ही, उसी संविधान ने जिसने उन्हें अधिकार दिए हैं, उसी संविधान ने उनके कर्तव्य भी सुनिश्चित किए हैं, और वो कर्तव्यों के तहत ही सुसंगत नियमों में अपनी बात रखने का प्राविधान है। और सतीश महाना जी लगातार कह रहे थे कि चाहे पल्लवी पटेल का मसला रहा हो या अतुल प्रधान का मसला रहा हो, उन्होंने यही कहा कि सुसंगत नियमों में ही आप अपनी बात रख सकते हैं, बिना सुसंगत नियम के यहाँ संवैधानिक संस्था में सदन में अपनी बात नहीं रखी जा सकती। और शायद पल्लवी भी जबरदस्ती, तभी उनको फिर धरने पर जाके बैठना पड़ा, उसके बावजूद दूसरे दिन भी उन्होंने जब प्रयास किया तो उन्हें, क्योंकि वो सुसंगत नियम में नहीं आ रही थी, ऐसा कहकर सतीश महाना जी ने दूसरे दिन भी रोका। और अतुल प्रधान वाले मसले को भी हम लें तो कहीं ना कहीं जो सदन चलाने की नियमावली है, उस नियमावली में जो सुसंगत नियम है, यदि उससे आउट जाके कोई भी सदस्य जिद करेगा किसी बात को सदन में रखने की, तो संवैधानिक संस्था के सदन के प्रमुख होने के नाते, सदन के अध्यक्ष होने के नाते, स्पीकर की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को वहां व्यवस्था बना रखने के लिए जरूरी है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, क्योंकि अनुशासन के बगैर कोई संस्था चलेगी तो कैसे चलेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। आज एक सदस्य की तरफ से ऐसा हुआ, दो सदस्य की तरफ ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग फिर ऐसा करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अनुशासन भी अनुचित नहीं कहा जा सकता। नितेश, इसी सवाल पर एक काउंटर आपसे लेना चाहूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार की ही बात थी जो इत्तेफाक से मेरे कानों में पड़ गई। तो उनका वो दो लोग आपस में, 2-3 लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे। तो उस चर्चा में उन्होंने एक बात की कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात सोची कि जो सदन में हुआ इसको किसी न किसी तरीके से समानांतर करना चाहिए। उन्होंने सतीश महाना जी को भी ये बात कही कि चूंकि लगातार उनका जो कार्यकाल चला रहा, शानदार चला रहा है, पत्रकारों के प्रति भी उदार देखे गए, प्रेस रूम को भी उन्होंने जैसे रेनोवेट करा, बड़ा अच्छी व्यवस्था भव्य और नव्य बना दिया है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि दैट इज ओनली द स्टंट ऑफ इमेज बिल्डिंग। देखिए, बात करें अगर हम पक्ष की विपक्ष दोनों की, तो ये जो मसला जिस पर हंगामा हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी भी अपनी इमेज बिल्डिंग में लगी थी और बीजेपी भी, जब ये बात हुई वहां पर सदन पर चर्चा न होने के लिए, तो सपा को भी ये दिखाना था कि हमने चर्चा नहीं होने दी, और बीजेपी को भी ये दिखाना था कि इन्होंने चर्चा नहीं होने दी। तो ये दोनों के लिए, जो राजनीतिक दलों के लिए था, तो क्या दोनों लोगों ने एक स्टंट खेल दिया विधानसभा के अंदर? देखिए, हो सकता है राजनीतिक दलों की बात है, आपकी बात सही हो। जैसा कि हमारे ही एक रिपोर्टर से समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने अनऑफिशियली कहा कि हमें ऊपर से निर्देश थे, हमारे नेता के निर्देश थे कि हमें सुनना नहीं है। संजय जी से बात हुई थी, सुनना नहीं है, संजय जी से बात हुई थी, उस समय वहां पर मौजूद था। बिल्कुल, उन्होंने अनऑफिशियली कहा विधायक ने, बिल्कुल ऑफिशियली हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो हमने रिकॉर्ड करके नहीं रखा। नहीं सर, रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो रविदास मेहरोत्रा जी ने, संजय पांडे हमारे रिपोर्टर हैं, उनके साथ ही बात की। उन्होंने कहा कि हमारे नेता के निर्देश थे कि हमें सुनना नहीं है इनको। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपना काम किया जो उनके नेता के निर्देश थे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जो मसला था अंबेडकर का अपमान, और वो विपक्ष कह रहा था अंबेडकर है हमारे भगवान, उस पर बहुत ज्यादा बात ना हो, शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति में होगी। तभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे भाई अंबेडकर हमारे लिए। हमने भाजपा नेताओं से बात की, लोकेंद्र प्रताप सिंह सभापति हैं पंचायती राज समिति के, उन्होंने एक जवाब दिया कि अंबेडकर हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, अंबेडकर हमारे लिए पूज्य है, अंबेडकर हमारे लिए गौरव का विषय है, अंबेडकर हमारे लिए आदर का विषय है, सम्मान का विषय है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पार्टी आज अंबेडकर वादी बन रही है, जो पार्टी अंबेडकर के अपमान की बात कर रही है, सबसे ज्यादा अपमान तो अंबेडकर वादियों का इन्होंने ही किया है। सबसे ज्यादा मुकदमे अंबेडकर वादियों पर इनकी सरकार में लिखे गए, और सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ के इनकी सरकार में गिराई गई, नाले में डाली गई, ये सब बातें उन्होंने बोली। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगा पूरे सदन में कि सतीश महाना चाहते थे कि सदन में चर्चा हो, नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो, मुख्यमंत्री का भाषण हो, और उसके बाद विधिवत सदन जैसे होता है वैसे चले, और उसके बाद सदन स्थगित हो। लेकिन वो नहीं हो पाया, और वो विषाद आज उनके चेहरे पर दिखा। और मैंने जैसा कहा कि उस विषाद को उन्होंने प्रकट भी किया, और हमारे अनुपूरक प्रश्न में जो हमने पूरक प्रश्न पूछा उसमें उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि व्यथित तो हूँ, थोड़ा नहीं ज्यादा। जहां तक सदस्यों की बात आती है तो सर मैं आपको एक चीज अवगत भी करा देना चाहता हूं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने 18 तारीख को विधानसभा को कहीं ना कहीं घेरने की बात कही थी, और इस दौरान आराधना मिश्रा मोना जो नेता विधानमंडल की नेता हैं वो सदन में मौजूद थी। उन्होंने जब अपनी कार्यवाही पूरी की तो उन्होंने इसकी इजाजत ली। तो उस दौरान ऐसा आराधना मिश्रा मोना ने बयान भी दिया है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जाइए, और साफ उन्होंने निर्देश दिए कि ये जहां तक जाना चाहती है, माननीय नेता माननीय सदस्य जहां तक जाना चाहती है, इनको जाने दिया जाए, इनको किसी भी प्रकार का व्यवधान ना दिया जाए। तो ऐसे समय में विपक्ष लगातार ये आवाज भी उठाता रहा कि
स्पीकर महोदय विपक्ष का तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बोलने नहीं देते। देखिए, स्पीकर जो होते हैं विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए पीठासीन व्यक्ति, वो पक्ष और विपक्ष किसी भी विधायक के वो संरक्षक होते हैं, वो सबको संरक्षण देते हैं, उनको सबकी बात सुनने का अधिकार वो सबको देते हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार देते हैं। और हर सदस्य सदन का स्पीकर को इंगित करके अपनी बात कहता है। अगर कोई किसी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य द्वारा, दूसरी पार्टी के ही सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात का जवाब भी देना होता है, तब भी वो इंगित स्पीकर को ही करेगा, अपनी बात स्पीकर के सम्मुख रखेगा और अपनी बात शुरू करने से पहले वो धन्यवाद देते हैं। परंपरा है, विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं कि अध्यक्ष जी आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके धन्यवाद के पात्र हैं और हम धन्यवाद देते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। और अपनी बात कहने के बाद भी वो कहते हैं कि आपने हमारी बात रखने का हमें मौका दिया। तो कुल मिलाकर स्पीकर का रिलेशन, कॉन्टेक्ट प्रत्येक सदस्य होता है और स्पीकर संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष सभी के संरक्षक होते हैं। और वो चीज सतीश महाना भी करते हैं, लेकिन नियमों में, सुसंगत नियमों में ही बात अपनी रखी जा सकती। प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, अन्य कार्रवाइयां होती हैं, नियम 51, नियम 311, अलग अलग नियमों में अपनी बात रखनी होती है। और किस नियम में कौन सी बात रखनी है, किस काल में, किस पहर में कौन सी बात रखनी है, ये सब नियमावली में है और इसी के तहत बात रखी जा सकती। अगर इससे इतर जाके, अलग जाके कोई सदस्य जिद करता है तो अध्यक्ष मना करते हैं उसको। और मुझे लगता है ऐसा हुआ इन दोनों मामलों में, चाहे वो मामला अतुल प्रधान का रहा हो या पल्लवी पटेल का रहा हो। लेकिन जो सत्र की समाप्ति हुई वो किसी को अच्छी नहीं लगी, पत्रकारों को किसी को भी नहीं अच्छी लगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर मेहमान बनने के लिए। और आप अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं जिनको आपने सुना। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समापन जरूर हो गया, लेकिन इससे खुशी किसी को नहीं मिली है, न सत्ता पक्ष को, न विपक्ष को, न ही इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे पत्रकारों को। क्योंकि जब सार्थक चर्चा होती है, सारगर्भित चर्चा होती है, तो उससे हमें भी ये लिखने में, ये बताने में अच्छा लगता है कि सरकार जनता को क्या दे रही है, विपक्ष सरकार से जनता के लिए क्या मांग रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। कुल मिलाकर हमेशा की तरह सत्र चला, समापन हुआ, लेकिन जैसा अमरेंद्र जी ने बताया कि हमेशा की तरह जिस प्रकार से खुशी कहीं ना कहीं विधानसभा स्पीकर के चेहरे पे देखने को मिलती थी, वो दिखी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का गम रहा कि शीतकालीन सत्र अपने समय से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन सतीश महाना की चर्चा उनके सहज अंदाज के लिए हमेशा से होती है और निश्चित ही वो अंदाज न सिर्फ उनके विधायकों के साथ बल्कि उन पत्रकारों के साथ भी देखने को मिलता है जिन्हें वो सदैव आमंत्रित करते हैं। जैसा कि आज हुआ, उन्होंने तमाम पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि उनके साथ दिन के खाने पर समय भी बिताया। ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषणों को देखने के लिए जुड़े रहिए फिल्मीटिक्स के साथ। मैं नितेश मिश्रा शांडिल, आप सभी का धन्यवाद।